कि कभी भी बीमारियों के नाम पे मत जाइए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ बीमारियां जो लाइनअप की गई है, जो इकट्ठे किए गए हैं, वो है 80,000, 80,000, राइट। तो बीमारी के नाम पे जाएंगे तो उसके चुंगल में फंस जाएंगे और कभी भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे सही मायने में। कभी भी बीमारी को, ख़ासतौर पे लिवर के कॉन्टेक्स्ट में, आप उसके सिम्टम से पकड़िए, कभी भी उसके नाम से मत पकड़िए। लिवर को डायग्नोस करने के ऐसे ऐसे मशीन आ गए हैं, लिवर स्कैन करने के नाम पे, जो डायग्नोसिस के बेसिस पे एक अच्छे वाले इंसान को बोल देते हैं फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, फैटी लिवर ग्रेड 3। फैटी लिवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का मतलब नॉर्मली होता है, लेकिन जिस इंसान को बोला आपका तो फैटी लिवर ग्रेड 1 आया है, वो सोचेगा भाई मैं तो बीमार पड़ गया, है ना। हालांकि उसको कोई सिम्टम कुछ भी नहीं है और बीमार है भी नहीं वो। कहा यह भी जाता है 80% तक जब लीवर ख़राब हो जाता है तब जाके पता चलता है कि लीवर के हमारे को कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, ये आपको डराने के लिए है, ताकि आप जब स्वस्थ हैं तभी आप जस्ट कन्फ्यूजन में या वहम में आप चेक कराएं और डॉक्टर बोलते हैं आपको तो फैटी लिवर है, आपको लिवर सिरोसिस है, और तब आप बोलेंगे मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, तब वो बोलने को हो जाएगा 80% डैमेज हो जाएगा, तो पता चलेगा। ये जो सेंटेंस अभी आपने बोला, जो कि डॉक्टर्स भी आपको बोलेंगे, अगर उनको बोलें ऐसा कोई सबूत दे दो, मेडिकल लिटरेचर में कोई ऐसा एविडेंस दे दो। एविडेंस नहीं है, ये कहीं सुनी बनाई, या छोड़ो उसको, आप लिख के दे दो। ये जो भी डॉक्टर से बोले लिखित में दो ये बात जो आप बोल रहे हैं। आप लिखित में नहीं दे सकते तो हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे आपका, एकदम मुकर जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं फरीदाबाद डॉक्टर बिशरूप रॉय चौधरी जी के पास। डॉक्टर बिशरूप रॉय चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद विभोर, धन्यवाद, आप आए, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और D5 तो आप लोग सब देख ही रहे हैं काफ़ी समय से, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर मीटिंग, सो थैंक्स। आज हम बात करेंगे लीवर पर। तो लीवर की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कभी भी बीमारियों के नाम पे मत जाइए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ बीमारियां जो लाइनअप की गई है, जो इकट्ठे किए गए हैं, वो है 80,000, 80,000, राइट। तो बीमारी के नाम पे जाएंगे तो उसके चुंगल में फंस जाएंगे और कभी भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे सही मायने में। तो बीमारी को नाम से ना पहचान के आप उसके काम से पहचानिए। काम से मतलब सिम्टम से पहचानिए। तो यहाँ आप लीवर की बात कर रहे हैं ना, तो लीवर आपका काम कर रहा है कि नहीं। पहली बात तो एक इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्गन इन आइसोलेशन काम नहीं करता। लीवर को किडनी की ज़रूरत है, किडनी को लीवर की ज़रूरत है, लंग की ज़रूरत है, हार्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पहला सवाल ये आपका, जिस तरह से एक ऑर्केस्ट्रा, मान लीजिए एक ऑर्केस्ट्रा है और ऑर्केस्ट्रा वो बजा रहे हैं और आप एज ऑडियंस सुन रहे हैं, आपको म्यूज़िक सुनाई देता है, तो उसमें एक ढोलक वाला भी है, एक बांसुरी वाला भी है, एक पियानो वाला भी है, एक गिटार वाला भी है। सब लोग अपना अपना, सारे ऑर्गन से अपना अपना काम कर रहे हैं और सब तालमेल से कर रहे हैं। व्हाट यू आर लिसनिंग इज़ द म्यूज़िक, राइट। लेकिन ये इसमें से अगर हम किसी एक को आइसोलेट कर लें, गिटार वाले को, राइट, उसको हम छेड़ने लगे, उसको करने लगे, तो उसकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे, राइट। तो यूनिसन में नहीं होगा। तो जो भी आपको सुनाई देता है, म्यूज़िक सुनाई देता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये सारे के सारे की ट्यूनिंग आपस में, सारे के सारे आपस में भी ट्यूनिंग है और ख़ुद भी अच्छा कर रहे हैं, तो ही सुनाई देता है। तो जो ये एक ट्रेंड है पिछले 50 सालों से कि हर ऑर्गन को अलग से देखो, ठीक है ना, तो दैट मेक्स ऑल द मिस्टेक्स। मान लो, इमेजिन कीजिए, बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी 7 अंधों की। 7 अंधे थे, वो हाथी के पास गए और पूछा गया कि ये क्या है। जिस अंधे ने उसके पैर को छुए तो कहा कि लगता है कोई बहुत बड़ा पेड़ का तना है। जिसने उसके सूंड को छुआ तो बोला लगता है कोई सांप मैंने पकड़ लिया है। जिसने उसके पेट पे हाथ रखा लगा कि वो बहुत बड़ा दीवार है। आपने सुना होगा। तो किसी ने भी करेक्टली डायग्नोस नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो टू स्टार्ट विद, आप एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आइसोलेशन उस पार्ट को देखेंगे तो कुछ निकल के नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी टू आंसर योर क्वेश्चन, आप उसके सिम्टम से पहचानिए। अगर आपके चेहरे में पीलापन पड़ गया, बॉडी में पीलापन पड़ गया, तो उसमें लीवर का काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन है। अगर आपके पेट में पानी भरने लगा, उसमें लीवर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बोल सकते हैं लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर रही, लेकिन वो जिम्मेदार लीवर अकेला नहीं होगा इसमें भी। फिर मैं बता देता हूँ, राइट, देर में भी अदर ऑर्गन्स। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल लगातार डिप हो रहा है, इसमें लीवर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर
आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा, इसमें लिवर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आपका ब्लड शुगर इज़ रैंडम, राइट, इरेटिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसमें लिवर का कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको एक्सट्रीम वीकनेस हो रही है तो इसमें लिवर का कंट्रीब्यूशन है। तो जितने सारे मैंने अभी फैक्टर्स बताए, ये सारे फैक्टर्स अगर टुगेदर हैं, ख़ास तौर पे पेल पड़ जाना, तो द लिवर का एक मेजर रोल आप मान सकते हैं। तो कभी भी बीमारी को, ख़ास तौर पे लिवर के कॉन्टेक्स्ट में, आप उसके सिम्टम से पकड़िए, कभी भी उसके नाम से मत पकड़िए, राइट। फैटी लिवर हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स मिसलीडिंग है, क्योंकि फिर वो डायग्नोस्टिक पे आ जाएगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, और फिर आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ठीक होने के लिए आप एक थर्ड पार्टी से एंडोर्समेंट चाह रहे हैं, जो कि डायग्नोस्टिक जिसे बोलते हैं। एक डायग्नोस्टिक तो आपका खुद का बॉडी है। मान लो आपको वीकनेस हो गई, तो कौन बताएगा? कोई डायग्नोस्टिक बता सकता? आप खुद ही बताएंगे। आपके पेट में पानी जमने लगा है, तो ये कौन बताएगा? आप खुद ही देख रहे हैं, राइट। तो अगर बॉडी में पेलनेस आ गई, तो ये कौन सा वाला डायग्नोस्टिक बताएगा? वो आपको खुद ही समझ आ रहा है। हाँ, हीमोग्लोबिन लगातार डाउन हो रहा है, तो वो डायग्नोस्टिक से देखा जा सकता है। डायग्नोस्टिक का रोल 5% होगा, सिम्टम के रोल 95% होगा। तो 95% पे फोकस करेंगे तो 5% भी अपने आप ही ठीक होगा। सो दैट इज़ अबाउट द लिवर डिजीज़। कहा यह भी जाता है 80% तक जब लीवर ख़राब हो जाता है, तब जाके पता चलता है कि लीवर के हमारे को कोई प्रॉब्लम है। और ये भी कहा गया है, आपने पीछे अपनी लीवर की वीडियो में ये भी बोला था कि आप किसी का लीवर अगर कट करके अपने उसमें लगा लेते हैं, तो वो लीवर रिवाइव हो जाता है, दूसरे पर्सन का भी और अपना भी। देखिए, दो सवाल आपने पूछे अभी एक साथ। पहले बात तो पहला सवाल लेते हैं कि लिवर 80% डैमेज होगा तो पहला सिम्टम आएगा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये आपको डराने के लिए है, ताकि आप जब स्वस्थ हैं तभी आप जस्ट कन्फ्यूजन में या वहम में आप चेक कराएं, और डॉक्टर बोलते हैं आपको तो फैटी लिवर है, आपको लिवर सिरोसिस है, और तब आप बोलेंगे मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है। तब वो बोलने को हो जाएगा 80% डैमेज हो जाएगा, तो पता चलेगा। ज़रा सोचिए, अगर ये जो सेंटेंस अभी आपने बोला, जो कि डॉक्टर्स भी आपको बोलेंगे, अगर उनको बोलें ऐसा कोई सबूत दे दो, मेडिकल लिटरेचर में कोई ऐसा एविडेंस दे दो। एविडेंस नहीं है, ये कहीं सुनी बना, या छोड़ो उसको, आप लिख के दे दो। ये जो भी डॉक्टर से बोले लिखित में दो ये बात जो आप बोल रहे हैं। आप लिखित में नहीं दे सकते तो हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे आपका, एकदम मुकर जाएगा, एकदम मुकर जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। वो जो बोल रहा है तो बोलना कि डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हैं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, अब बोलिए वो सेंटेंस। अब देखिए वही वाला सेंटेंस पलटी मार देगा, राइट। वो कुछ और बोलने लगेगा, वही वाला डॉक्टर। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हम अपने पेशेंट को जब भी कुछ बताते हैं तो पहले हम ऑडियो रिकॉर्ड ऑन करते हैं। मेरे पेशेंट्स को पता है कि पहले मैं बोलता हूँ कि ऑडियो रिकॉर्ड ऑन करो, जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप रिकॉर्ड करके रख लो अपने पास, और इसको रेफ़र करो, किसी को सुना भी सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं, राइट। तो वो एक एविडेंस हो गया कि मेरे बोलने का एक मतलब एक सब्सटेंशियल उसका एक वेटेज है। तो जो डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, जो डॉक्टर लिख के नहीं दे सकते, उस बात को भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो एक ट्रैप है। और ट्रैप ये है कि जब तक 80% लिवर डैमेज नहीं हो जाएगा, जब तक 80% किडनी डैमेज नहीं हो जाएगा, तब तक आपको पहला सिम्टम नहीं आएगा। ये सारी फेक बातें फैलाई जा रही हैं, और इसको तो आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई डॉक्टर बोले, आप बोलो रुको, मैं आपकी बातों को रिकॉर्ड करूँगा, बिकॉज मुझे इसको बार बार सुनना है। तो वो एकदम उसका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे कि लिवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीग्रो कर सकता है। जैसे छिपकली की पूंछ होती है, अगर वो कट जाए एक्सीडेंटली तो वो रीग्रो हो सकता है। छिपकली के बाकी और पुर्जे कट जाए, मान लो उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, तब वो रीग्रो नहीं हो सकता। उसकी सिर्फ पूंछ जो है, टेल, वो रीग्रो हो सकती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में सिर्फ इकलौता ऐसा ऑर्गन है, बाल भी वैसे तो, राइट। तो जो अगर ऑर्गन को अगर आप, बट बाल ऑर्गन नहीं बोलेंगे आप, ऑर्गन, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन आफ्टर स्किन और हैवीएस्ट। तो लिवर को अगर आप काट दें तो धीरे धीरे वो दोबारा ग्रो हो सकता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि लिवर के अपने आप को हील करने की, पूरी तरह से स्वस्थ करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम इससे आपको यही पता चल जाएगा कि जिस तरह से मैंने बताया कि आपका लिवर काट दे तब भी वो पूरा ग्रो कर सकता है, तो किसी का लिवर डैमेज हो भी गया है तो भी वो पूरी तरह से ग्रो हो सकता है, क्योंकि लिवर की यही क्षमता है। इसीलिए लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा व्यापार बनता जा रहा है,
आप देखेंगे, आप लिवर वाले इंस्टीट्यूट में चले जाएं हॉस्पिटल में, तो अक्सर हम तो देखते हैं कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। वो एक महत्वपूर्ण उनका बिजनेस मॉडल बन चुका है। लेकिन भाई जब लिवर हमारा खुद का ही ग्रो कर सकता है, लिवर को भगवान ने, नेचर ने शक्ति दी है, तो हम किसी और का क्यों हम फिट करें, राइट। तो ये अगर लिवर को सही वातावरण दे दें हम, सही एनवायरनमेंट दे दें हम, सही खुराक दे दें, तो इट विल ग्रो, राइट। तो इस बात से आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि हमारे बॉडी के कम से कम एक ऑर्गन ऐसा है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कितना भी डैमेज हो गया हो, इट इज़ रिवर्सिबल ऑलवेज। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ऑर्केस्ट्रा का एग्जांपल देके, कि आप कभी भी लिवर को अपने आप में इकलौता ना माने, बिकॉज वो तभी फंक्शन, आप मान लो आपका जो लिवर है उठा के आप बॉडी से बाहर रख देंगे, क्या वो सर्वाइव कर सकता है? नहीं ना। सर्वाइव करने के लिए उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसको बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनका साथ चाहिए। तो बाकी ऑर्गन्स को ज़िंदा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जो करना पड़ेगा, लीवर के लिए भी वो करना पड़ेगा। तो आपने अभी हमारी चर्चा हो रही थी बिफोर द वीडियो स्टार्टेड, आपने लिवर डिटॉक्स की बात की। देखिए, जब डिटॉक्स होता है बॉडी से सारे ऑर्गन को डिटॉक्स होना होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ऑर्गन डिटॉक्स हो रहा हो बाकी ना हो रहा हो, राइट। ये पॉसिबल नहीं कि एक आदमी अच्छा बजा रहा है बाकी नहीं बजा रहे हैं, तब भी आपको म्यूज़िक सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, राइट। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि प्रॉपर नरिशमेंट जानी चाहिए आपकी बॉडी में, ताकि लिवर उसमें से जो खुराक चाहिए वो ले। अब आता है प्रॉपर नरिशमेंट क्या है। सिंपल आप इतना रखिए, हमारे जो टोटल फूड आप लेते हैं दिन भर में, जो खाना खाते हैं, उसमें 70% रॉ होना चाहिए। 70% ऑफ द फूड शुड बी एटलीस्ट रॉ। रॉ में क्या? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। फ्रूट्स 35%, मतलब आधा, 50% ऑफ दैट, एंड आधा कच्ची सब्जी, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, ठीक है ना। जैसे हम DIP डाइट में बोलते हैं, आपके तो हमारे चैनल में DIP डाइट का जिक्र कई बार है, उसमें से देख लीजिए आप। तो 70% ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग शुड बी रॉ, राइट। उसमें से आधा कैन बी फ्रूट्स एंड आधा कैन बी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स, राइट। और बाकी 30% में आपका जो ट्रेडिशनल डाइट है वो चल सकता है। फर्स्ट स्टेप। दूसरा है धूप, सनलाइट, एक्सट्रीम सनलाइट, राइट। 15-20 मिनट का सनलाइट, दैट इज़ मस्ट फॉर द लिवर एंड फॉर अदर ऑर्गन एज वेल। ये हो गया दूसरा। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कोशिश कीजिए आफ्टर द सनसेट डोंट ईट, राइट। लिवर को टाइम चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। आप ठीक तभी कर सकते, किसी को कर सकते हैं जब उसको आराम करने का मौका मिले, अपने आप को सेल्फ हील करने का मौका मिले। आपने ये देखा ही है, जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर लगा देते हैं और आराम करने के लिए 1 महीना 2 महीने के लिए भी छोड़ देते हैं अक्सर, राइट। तो आपको पता है कि बॉडी हील करेगी, प्लास्टर तो उसको एक जगह पे रखेगी, वो आपको रोकेगी कि उस पार्ट को यूज़ ना करें, इसीलिए प्लास्टर होता है, इमोबाइल करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली हील कौन करता है? किसी की भी हड्डी टूटती है, दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप ये बताइए जब भी आपका हड्डी हील होता है तो हील कौन सी वाली दवाई करती है? एक ही दवाई, आपने उस ऑर्गन को, उस पार्ट को, उस हड्डी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको रेस्ट दे दिया, दैट इज़ द ओनली थिंग। बाकी तो बॉडी करती है, राइट। कोई दवा नहीं काम करती है, दवाई हील नहीं कर सकती, बॉडी हील कर सकती है। ठीक उसी तरह से लिवर को भी रेस्ट की ज़रूरत है, उस पर काम पे तब लगाते हैं जब आप खाना खा रहे होते हैं। डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर सनसेट। सूरज अस्त हो गया, अब कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हैं, राइट। पानी लिवर को डिस्टर्ब नहीं करती है, तो पानी पी सकते हैं, कुछ और मत खाइए। तो सनसेट के बाद कुछ खाना नहीं, अगले दिन सुबह 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है। लगभग लिवर को 12-13 घंटे मिल जाएंगे, वो टाइम में लिवर कैन रिवाइव, इट कैन हील इटसेल्फ। अच्छा, कैसे पता चलेगा हील कर रहा है लिवर? 2-4 दिन में पता चलेगा। वो जो सिम्टम्स मैंने बताए थे, चाहे वीकनेस के हों, चाहे पेट में पानी भरने के हों, चाहे पेल स्किन के हों, ये सारी चीज़ें रिवर्स होने लगेंगी, ठीक होने लगेंगी। दैट मीन्स दैट लिवर इज़ वर्किंग फाइन। कहा जाता है स्किन की प्रॉब्लम्स लीवर के कारण होती हैं, तो क्या ये बात सही है? देखिए, लिवर जब चीज़ों को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो बॉडी में टॉक्सिक जमा हो जाएंगे। जब टॉक्सिक जमा हो जाएंगे तो एक रास्ता बॉडी से टॉक्सिक बाहर निकलने का है, दैट इज स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन में पोर्स होते हैं जिसके थ्रू टॉक्सिक निकलते हैं। जब पसीने निकलते हैं, आपका पेशाब, आपका पसीना, दोनों को केमिकल एनालिसिस करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड, केमिकली दोनों सिमिलर हैं।
दोनों में क्रिएटिनिन निकलता है, सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, प्रोटीन निकलता है, तो दोनों केमिकली सेम है। तो जो चीज़ निकलती है वो बॉडी को नहीं चाहिए, तभी वो स्किन के रास्ते निकलता है या पेशाब के रास्ते निकलता है। तो एक लेवल तक वो बॉडी जो चाहे वो स्किन हो, चाहे वो आपका किडनी हो, वो जो टॉक्सिक मटेरियल को प्रोसेसिंग कर पाती है। लेकिन टॉक्सिक मटेरियल अगर हमारे स्किन के हैंडलिंग से ज़्यादा हो तो स्किन में फिर स्किन डिजीज़ जिसे बोलेंगे वो उभरने लगता है। तो इफ़ द लीवर फेल्स देन द टॉक्सिक्स को बाहर निकलने का काम स्किन के ऊपर बोझ आ जाता है, वो बोझ सस्टेन होगा काफ़ी समय तक, तो दैट विल लीड टू व्हाट अपीयर्स टू बी द स्किन डिजीज़। लीवर खराब होने से और कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं हमें? देखिए, लीवर ख़राब होने से अल्टीमेटली किडनी पे असर पड़ेगा, जैसे मैं बताया, तो किडनी फेल होने लगेगी। लीवर ख़राब होने से पानी जम जाएगा तो लंग पे असर पड़ेगा, हार्ट पे असर पड़ेगा, है ना, उस पर बोझ पड़ेगा। जब लंग और हार्ट पे बोझ पड़ेगा तो ये दोनों धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे। आपको मैंने बताया कि लीवर इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन, पहली बात। आपको ये भी मैंने बिगेस्ट हैवीएस्ट ऑर्गन, राइट, ये भी बताया कि लीवर को एक ऐसी क्षमता दी जो बाकी ऑर्गन को नहीं दी है। तो लीवर एक सेंट्रलाइज्ड रोल प्ले करता है, राइट, दैट इज़ अ सेंटर पॉइंट, राइट, इट इज़ ए प्रोसेसिंग यूनिट, द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, राइट। जब बॉडी की केमिकल फैक्ट्री ठीक से नहीं काम करेगी तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं जो ठीक से काम कर सकता है। कौन सा ऑर्गन पहले फेल होगा वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक मेकअप पे, बट असर किडनी पे आएगा पहले, स्किन पे आएगा पहले, राइट। अब मान लो जैसे मैंने बताया आपको हीमोग्लोबिन डाउन होने लगेगा। अब हीमोग्लोबिन डाउन होने से क्या क्या हो सकता है? हीमोग्लोबिन डाउन होने से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे विच इंक्लूड कैंसर ऑल्सो। तो अगर आप बोलें कि लीवर के ख़राब होने से कौन सा ऑर्गन ख़राब होगा, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं जो कि बचेगा, राइट। वन विल लीड टू द अदर थिंग, सेकेंड टू थर्ड थिंग्स। तो इस तरह से होता रहता है। आजकल देखा जा रहा है ज़्यादातर कि लीवर फेलियर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, लीवर फेलियर ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका मेन कारण है डायग्नोस्टिक्स, राइट। लीवर को डायग्नोस करने के ऐसे ऐसे मशीन आ गए हैं लीवर स्कैन करने के नाम पे, जो डायग्नोसिस के बेसिस पे एक अच्छे वाले इंसान को बोल देते हैं फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, फैटी लिवर ग्रेड 3। फैटी लिवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का मतलब नॉर्मली होता है, लेकिन जिस इंसान को बोला आपका तो फैटी लिवर ग्रेड 1 आया है, वो सोचेगा भाई मैं तो बीमार पड़ गया, है ना, हालांकि उसको कोई सिम्टम कुछ भी नहीं है और बीमार है भी नहीं वो। तो आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, छोटे बड़े हॉस्पिटल में वो लीवर स्कैन की मशीन घूमती रहती है और बोलते हैं कि पब्लिक को कि आज फ्री लीवर स्कैन होगा। तो फिर जब लीवर स्कैन होगा तो लंबी लंबी लाइन लगती है, फ्री का माल है, और उसमें कोई कॉलम नॉर्मल लीवर का है ही नहीं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे ही है। तो इंसान किसी न किसी ग्रेड में फॉल करेगा, राइट, ग्रेड 1 में फॉल कर सकता है, ग्रेड 2 में फॉल कर सकता है। तो इंसान सोचेगा मुझे तो ग्रेड 2 हो गया, जबकि वो भी नॉर्मल है, नॉर्मल का ही दूसरा नाम ग्रेड 2 है। तो अब दिखने को लगेगा कि लीवर के पेशेंट बढ़ गए हैं, बल्कि धरातल में लीवर के पेशेंट बढ़े नहीं हैं, धरातल में तो लीवर के पेशेंट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। उस नाम पे कुछ दवाइयाँ दे देंगे, उस नाम पे कुछ और डायग्नोस्टिक सजेस्ट कर देंगे, अब वो इंसान ना कहला के लीवर का पेशेंट कहलाएगा, राइट। तो ये एक मेजर कारण है। ऐसा कुछ ट्रेंड हमारे हिम्स हॉस्पिटल में भी शुरू किया गया था, जो मैंने रोका, और तभी मैं पब्लिक को डायरेक्टली एजुकेट करना चाहता हूँ कि ये जो लीवर के स्कैन कोई भी कराए, या मैं भी बोलूँ फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल भी बोले, तो ये मत कराइए। ये स्कैन आपको गुमराह करने का एक तरीका है, आपको ये साबित करने के लिए एक तरीका है कि भाई देखो आप तो पेशेंट, डराने के लिए। जब इंसान डर जाता है तो उसे लूटना बड़ा आसान हो जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा लीवर काम कर रहा है कि नहीं? तो ये जो एपिसोड है इस वीडियो के शुरू में देख लीजिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि कैसे पता चले, राइट। तो निश्चिंत हो, जिस दिन आपका लीवर ख़राब होगा सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। आप गौर से जब ऐसे बैठे हैं नीचे की तरफ देखिए और आप अपना पेट देखिए, क्या ऐसे दिख रहा है या ऐसे दिख रहा है, राइट। वो पेट आपका, आप देखेंगे ये मोटे मोटे पेट होते हैं, उनको अपना पेट दिखता नहीं है, राइट। और लेकिन वो स्कैन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर पेट मोटा है तो उसको ठीक कीजिए। कैसे ठीक करना है? जस्ट 3 महीने के लिए बी ऑन DIP डाइट, राइट। DIP डाइट तो वर्ल्ड फेमस डाइट हो गया है, इसके ऊपर ना तो मुझे बताने की ज़रूरत है, ना ही आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही है, तो कर लीजिए उसको। फिर ये जो इंचेस हैं ये कम होने लगेंगे, तो आप समझ लीजिए सब कुछ ठीक होने लग रहा है। तो जो आपका जो सवाल है कि आजकल लीवर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लीवर के हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। बेसिकली हॉस्पिटल्स को पेशेंट चाहिए, और पेशेंट भी ऐसे जिनको ये डरा दिया जाए कि आपका लीवर फेल हो चुका है और आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो वो मोटी आसामी हो। अगर ना भी हो तो अपना घर बार बेच करके वो
फिर लिवर ट्रांसप्लांट कराने जाए। तो जितने हॉस्पिटल बढ़ेंगे, जितने लीवर के नाम पे लिवर के डायग्नोस्टिक स्कैन की मशीनें बढ़ेंगी, उतने लिवर के पेशेंट्स, जो फेक पेशेंट मैं बोलता हूँ, वो बढ़ेंगे, राइट। तो ये एक मेन कारण। ऐसा नहीं कि लीवर की बीमारी होती नहीं है, वो होती है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, क्या करना होगा आपके बता दिया। क्या ये बहुत मुश्किल है? ये तो बड़ा आसान है, राइट। लेकिन ये आसान चीज़ लोगों तक पहुंचती नहीं है। घबरा के आप चले जाते हैं हॉस्पिटल में, ऊपर से फ्री में लिवर स्कैन हो रहा है, तो लगता है करा ही लेते हैं प्रिवेंटिवली। वही जो आपने बात बताई थी कि लीवर जब 80% डैमेज हो जाएगा तो पता चलेगा, ये एक भ्रम लेके लोग घूम रहे हैं, और इस भ्रम के चलते आप उस ट्रैप का पार्ट बन जाते हैं, और ट्रैप का पार्ट बनने के बाद आंकड़ों में दिखाई देता है कि लीवर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, राइट। तो जो सारी बातें मैंने बताई हैं, इसी वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो हो सकता है जो लोग रियल ट्रू पेशेंट हैं भी, लीवर के पेशेंट हैं काफ़ी सारे, तो वो भी इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो सारा कर लीजिए, और जो सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट मिलेगा वही एक पैरामीटर रखिए ये डिसाइड करने के लिए कि आप ठीक हो रहे हैं या आपकी हालत और बदतर हो रही है। तो कहा यह भी जा सकता है कि घर पर रहकर हम लीवर को स्वस्थ कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि घर पे रह के ही स्वस्थ कर सकते हैं अपने लीवर को। आप एक बात समझिए, आप एक चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम से, एक पेशेंट ढूंढ के लाइए जो पेशेंट हॉस्पिटल में रह के लीवर को ठीक करा के आ गया हो, और उसका लीवर ठीक भी हो, वो स्वस्थ हो गया हो। एक पेशेंट ढूंढ के लाएंगे तो एक पेशेंट के लिए 1 लाख रुपए दे दूंगा, 2 पेशेंट ढूंढ के लाएंगे तो 2 लाख रुपए दूंगा। होता क्या है कि एक अच्छे भले इंसान जो पेशेंट ही नहीं था एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, उसको पेशेंट बना के हॉस्पिटल ले जाते हैं, 1 आध महीना रखते हैं और फिर वापस कर देते हैं। जो इंसान पहले से ठीक है उसे दोबारा क्या ठीक करेंगे, लेकिन ठीक करने के नाम पे उनका इलाज चालू कर देते हैं। तो लीवर फॉर्चुनेटली एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी ट्रिमेंडसली हाई है। तो लीवर के लिए और उसके परेशान होना, उसके इर्द गिर्द एक बिजनेस मॉडल तैयार करना, ये खतरनाक साजिश है आपके ऊपर, राइट। तो इसके लिए मैं तो इतना ही बोलता हूँ, जो भी आप सलाह लेते हैं डॉक्टरों से, वो जो भी आपको बोलते हैं मुंह से, उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, बोलिए, लिख के दीजिए आप। अब देखिए वही वाले सेंटेंस कैसे बदल जाएंगे, राइट। तो क्या जो बोलते हैं ग्रेड 1 लिवर फैटी लिवर हो गया, ग्रेड 2 लिवर हो गया, उनको बोलिए इसका मतलब क्या, लिख के दीजिए, बोल के दीजिए व्हाट इट मीन्स। तो देखिए उनके जो बोलने का जो लहजा है वो फिर पलटी मारने लगेगा। तो ये बिसाइड इट इज़ ट्रू देयर आर सम सीरियस लिवर पेशेंट्स, राइट, लेकिन एट द सेम टाइम 99% जो लोग हैं जो लिवर पेशेंट बनाए गए हैं वो एक्चुअली पेशेंट थे ही नहीं कभी। और अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है भी तो जो बातें मैंने बताई हैं इनसे आप ठीक कर ही सकते हैं, हर बार ठीक होते हैं, हमारे पेशेंट ऐसे ही ठीक होते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश बड़ा सिंपल है, जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं ये सारी अक्सर काफ़ी होंगी पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, अगर वो वाकई में पेशेंट है। और अगर पेशेंट नहीं भी है तब भी ये सारा कुछ कर सकते हैं ताकि आप कभी पेशेंट बने ना। ये तो हुई एक बात। दूसरा संदेश मेरा ये है कि लीवर के जो ट्रू पेशेंट होते हैं, जिनके पेट में पानी जम जाता है, जो टैपिंग करके निकालते हैं, हमने पहले भी बताया आपके चैनल में, हॉट वाटर इमर्शन, एक ऐसा टब ले लीजिए जिस टब में गर्म पानी 40 डिग्री टेम्परेचर का होगा, उसमें बैठ जाइए और वो अपना यहाँ तक पानी डुबो रहेगा, 1 घंटा बैठे रहिए, टेम्परेचर 40 डिग्री मेंटेन रहना चाहिए। और क्या होगा कि आपके स्किन के रास्ते जो चीज़ें बॉडी को नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो निकलता रहेगा और लीवर की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती रहेगी। और इस तरह से आप लीवर के बड़े से बड़े बीमार पेशेंट को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो बस लिवर का एपिसोड है, तो लिवर के लिए बेस्ट जो कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। तो बाकी तो भगवान के हाथ में सब कुछ है, लेकिन इंसान के हाथ में यही है जो सेफेस्ट है, जो फास्टेस्ट है, जो एविडेंस बेस्ड है, मोस्ट इकोनॉमिकल भी है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और आप में से कोई अगर लिवर पेशेंट हो, ट्रू या सो कॉल्ड लिवर पेशेंट हो, तो ये सब कर लीजिए, क्योंकि इनमें नुकसान तो है ही नहीं और इसमें आपका बॉडी डिटॉक्सीफाई होने वाला है, आपकी एनर्जी बढ़ने ही वाली है। तो वैसे भी अच्छा है, जिस तरह से हम लोग जिम भी चले जाते हैं, दौड़ते भी हैं, इसलिए नहीं कि हम बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए भी कि कोई बीमारी ना आए। सिमिलरली एक डिटॉक्स मेथड मैंने बताया, नॉट जस्ट फोकस्ड ओनली ऑन लिवर बट ऑल्सो इफ़ देयर आर सम अदर एलिमेंट, उसमें भी आपका उसमें बेनिफिट करेगा। मतलब एक ही तीर से कई सारे निशाने लग जाएंगे। डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।